आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर कर उनका सलूशन बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फीडबैक एंड रिव्यू फॉर एन प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए फीडबैक और रिव्यू का क्या जो है वो यहाँ पे डिफरेंस होता है अमेजोन के ऊपर। एंड प्रोवाइड द स्क्रीनशॉट बाय विजिटिंग अमेजोन वेबसाइट। फीडबैक और रिव्यू का आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करना है। तो अगर हम प्रोडक्ट रिव्यूज की बात करें तो वो जो है कमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो कि एसिन के थ्रू स्पेसिफिकली डिफाइन किए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पे, इनके बेसिकली स्टार्स वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड। साथ ही साथ क्या होता है कि जो सेलर का फीडबैक होता है वो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है हमारे स्टोर के। अगर हम बात करें सिर्फ फीडबैक की तो वो इम्पैक्ट करता है हमारे सेलर की एबिलिटी को, कि वो कितनी अच्छा फीडबैक होगा, उतना ही ज्यादा चांस होगा सेलर के पास बाय बॉक्स को यहाँ पे विन करने का। साथ ही साथ सेलर सस्पेंड होता है अमेजोन से, ये भी जो है क्या कहते हैं उसके फीडबैक और रेटिंग के थ्रू ही डिसाइड आउट यहाँ पर किया जाता है। तो बेसिकली ये जो सारी चीजें आती हैं फीडबैक में आती हैं। अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो जो है रिव्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है अमेजोन के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे सेलर की परफॉर्मेंस से इस चीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है अमेजोन मार्केट प्लेस पे वो भी इस रिव्यूज के अंदर हमारे पास इंक्लूड होती है। तो फीडबैक में से क्या हो रहा है कि सेलर जो भी कोई है उसके पूरे अमेजोन स्टोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जबकि रिव्यूज से जो है वो उसके ओवरऑल जो प्रोडक्ट है जो स्टोर है उस पर अच्छा इम्पैक्ट जरूर जा रहा है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा। लाइक फीडबैक अमेजोन यूज वन ऑफ द 5 स्टार रेटिंग प्रोडक्ट्स रिव्यूज अपीयर ऑन ईच आइटम प्रोडक्ट डिटेल। तो ये हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अमेजोन पे आ जाएंगे। मैं अमेजोन यूके का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ओपन आप कर सकते हैं। जैसे हम होम एंड किचन में चले जाते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ओपन अप करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे जैसे कुकिंग डाइनिंग है, इसकी एक कैटेगरी खोल लेती हूँ। या फिर जो है यहाँ पर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी और 2-3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो 2-3 प्रोडक्ट्स ओपन अप कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा। देखिए रेटिंग तो ऑलरेडी यहाँ दिख ही रही है कि कितनी रेटिंग है। मुझे फीडबैक भी चाहिए तो फीडबैक भी जो है वो मुझे आसानी से यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से काफी सारे आपके पास प्रोडक्ट होंगे। ओपन अप कर ले, मैंने प्रोडक्ट ओपन अप किया। ये देखें प्रोडक्ट की रेटिंग है जो कि 4.6 है आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसका एक अगर स्क्रीनशॉट जो है वो ले लूंगी। यहाँ से मैं ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि पता चल जाए कि प्रोडक्ट रेटिंग का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट रेटिंग का एक स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पर आखिर में पेस्ट कर दें। ठीक है, अब जाए नीचे ही देख लेंगे क्या कोई फीडबैक इसके ऊपर किसी ने प्रोवाइड आउट किया है यूजर ने। स्क्रॉल डाउन करके देखें तो आपको मिल जाएगा अगर कोई फीडबैक अवेलेबल होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप दूसरे पे चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके के फीडबैक्स वगैरह जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको भी सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो जो पहला टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। रेटिंग और फीडबैक एक साथ भी आ गया और अलग अलग भी जो हमने प्रोडक्ट लिया था उसको भी हमने यहाँ पे कंसीडर करा दिया। तो इस तरह क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर आपका पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने जो है वो अपने अमेजोन को क्लोज नहीं करना है, क्योंकि हमारा दूसरा टास्क जो है वो इसी से रिलेटेड है। कहता है फाइंड 3 प्रोडक्ट ऑन द अमेजोन यूके मार्केट प्लेस दैट हैज नो मोर देन 2 वेरिएशन एंड प्रोवाइड द स्क्रीनशॉट। अब मुझे 3 प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जिसमें जो है वो 2 से ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं ना वो किचन की कैटेगरी के अंदर मुझे मिलता है, इसलिए मैंने पहले भी किचन की कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट की थी। कुकिंग एंड डाइनिंग के अंदर मैं चेक करूंगी, इसमें अच्छे से मिल जाएंगे और किचन एंड होम अप्लायंसेस में भी मिल जाएंगे मुझे 3 प्रोडक्ट की। बाकी की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलें यहाँ से हम कुकवेयर को सिलेक्ट आउट करेंगे और इसके अंदर से जो है वो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अंदर से मैं आयरन वगैरह को जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो 2 प्रोडक्ट तो कम से कम इसी कैटेगरी में मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ओपन अप करके देखते हैं। मैं एक दो जो है वो
ओपन अप करूंगी यहाँ से, क्योंकि देखें ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना खाना पकाने के इस तरह के, इसमें वेरिएशन जो है ना वो जरा कम होती हैं। ठीक है, जैसे अब ये प्रोडक्ट है, आप देखें इसके अंदर कितनी सारी वेरिएशन और +3 ऑलरेडी जो है इसमें वेरिएशन में अवेलेबल है। जैसे अब ये एक दे रहा है, इसमें दो ही वेरिएशन है, एक ब्लैक है और एक सिल्वर है। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, इसको ओपन अप कर लें, इस तरह ना आप देख लें। तो इसमें तो जो है कि कहते हैं वेरिएशन नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें भी मेरे पास एज सच वेरिएशन नहीं है, इसमें मेरे पास वेरिएशन है, एक सिल्वर है और एक जो है वो मेरे पास इस तरीके से अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसका नाम कॉपी कर लेती हूँ ताकि जो है वो पता चल जाए। मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे जाके सिंपल लिखती हूँ प्रोडक्ट 1, और प्रोडक्ट 1 लिख के क्या करूंगी, इसका नाम पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, प्रोडक्ट 1 लिख के मैंने इसका नाम जो है वो पेस्ट आउट कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह जो करनी है वो आप खुद से कर लीजिएगा ताकि ये थोड़ा ढंग से जो है वो लगने लग जाए। तो प्रोडक्ट 1 जो था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं क्या करूंगी, इसका लूंगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपल इसका अच्छा स्क्रीनशॉट लेती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं यहाँ जाती हूँ, इसकी दो वेरिएशन है मेरे पास। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इसको मैंने सबमिट करा दिया MS वर्ड की फाइल में। अब मैं और जो है कि कहते हैं यहाँ पे वेरिएशन से रिलेटेड देख लेती हूँ, अगर मुझे और भी कुछ मिल जाता है। अच्छा, अगर आपको इस तरीके का नहीं मिलता ना इसके अंदर, तो यहाँ पे आयरन स्टीमर वाली हमारी कैटेगरी थी, हम इसमें भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी हमें मिल जाएगा। अच्छा चलो, अगर इसके अंदर नहीं मिल रहा तो एक और कैटेगरी में आपको बताती हूँ। यहाँ पे होती है जूस मशीन। ठीक है, इस तरीके की जो मशीन होती है या ब्लेंडर वगैरह की जो मशीन होती है ना, उसमें आपको मिल जाती है वेरिएशन। तो उसके अंदर जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। ये ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें ना जो है ना क्या कहते हैं वेरिएशन कम होती हैं, मतलब बहुत सारी सारी वेरिएशन जो है वो अवेलेबल इसके अंदर नहीं होती। तो आप जो है जैसे देखें ये वाला एक जूसर है, इसमें सिर्फ दो ही क्या कहते हैं मेरे पास कंपाइलेशन है। एक मेरे पास जो है वो ब्लैक है और एक मेरे पास जो है वो वाइट है। ठीक है, ये ब्लैक है और ये मेरे पास वाइट है, तो दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, इसका भी एक अदर स्क्रीनशॉट लेती हूँ और सबमिट कराती हूँ MS वर्ड की फाइल के अंदर। अब आप ना इसमें लिख लीजिएगा खुद से प्रोडक्ट 2 करके, मैंने अपना प्रोडक्ट 2 करके लिखा नहीं है, या चलो मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से मैं इसको दोबारा कॉपी करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ, उसके बाद मैं इसको पेस्ट करूंगी और पेस्ट करके मैं प्रोडक्ट 2 लिखती हूँ, और प्रोडक्ट 2 लिख के इसका भी जो भी कोई नाम है वो मैं कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे मेरे पास। अब मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो और यहाँ पे कंपाइल्ड आउट कराना है, तो उसको भी जो है क्या कहते हैं हम कंपाइल कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर अपने प्रोडक्ट 2 को, और इसको शिफ्ट कर दूंगी प्रोडक्ट 3 के अंदर, और जो भी कोई प्रोडक्ट होगा हम उसको भी यहाँ पे कंपाइल करा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ज्यादा वेरिएशंस हैं, तो आप ज्यादा वेरिएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इसमें भी कैटेगरी नहीं ढूंढनी ना, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, तो और कोई ऐसी चीज देखें कि जिसके अंदर आपको लगे कि वेरिएशन कम होती है, क्योंकि ना इस तरह की जो चीजें होती है ना इसके अंदर नॉर्मली वेरिएशन कम होती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो देखती हूँ अपना क्या सैंडविच मेकर देखती हूँ कि अगर सैंडविच मेकर के अंदर जो है या सैंडविच टोस्टर के अंदर मुझे कहीं पे कम वेरिएशन मिल जाती है, क्योंकि ना खाना पकाने वाले आइटम्स आर मच इजियर जिसमें जो है वो वेरिएशन मिल रहा है। आपको बल्ब वगैरह में भी वेरिएशन मिल जाती है। तो चलो, मैं हमने दो खाने की प्रोडक्ट चेकआउट की है, मैं एक जो है ना वो यहाँ पे बल्ब चेक करके देखती हूँ कि क्या कहते हैं बल्ब में मुझे वेरिएशन मिलती है। तो यहाँ पे भी जो है वो हम मुझे वेरिएशंस वगैरह मिल सकती हैं। तो मैं ओपन अप करके देखती हूँ, मुझे जो है अगर कुछ दिख जाएगी। ऐसे जो LED वाले बल्ब होते हैं इस तरीके के, इनमें वेरिएशंस मिल जाती हैं। अब इसमें 7 पीसेस हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। इस तरीके के में मिल जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट वेरिएशंस होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि कुछ अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से ना आपने ढूंढना है, अब आपको ढूंढने से चीजें मिलेंगी, और जब आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। देखिए मुझे वार्म वाइट मिल गया और मुझे ये भी मिल गया, मैं आपसे कह रही थी ना। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसके नाम को पहले इसके नाम को पेस्ट करती हूँ, और यहाँ से इसको जो है वो मैं कंपाइल कराती हूँ, ब्लैक कलर में करती हूँ, बोल्ड हटा देते हैं। और इसके बाद क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पर एक नया बोलूंगी जाकर अपना स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट जो है वो मैं कंपाइल कर लूंगी। इसकी भी वेरिएशन मुझे यहाँ पे वार्म तो के नजर आ रही है। ठीक है, तो एक वार्म कलर है और एक और जो है वो दूसरा कलर है। तो इसको भी यहाँ से मैंने
इस तरह कंपाइल कर लिया, तो जो दूसरा टास्क होगा मेरा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने जो है वो बस इसका यूटिलाइज़ेशन करना था। अब हम आते हैं अपने अगले टास्क की तरफ, जो कि मेरा तीसरा टास्क है, जिसमें कहता है कि व्हाट फैक्टर शुड वी कंसीडर व्हेन चूजिंग अ बिज़नेस मॉडल ऑन अमेज़न। अमेज़न पे बिज़नेस मॉडल चूज़ करते हुए कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए? तो राइट बिज़नेस मॉडल के लिए सेवरल फैक्टर्स आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि आपका बजट, आपकी इन्वेस्टमेंट, आप कितना टाइम अमेज़न पे देते हैं, आपका गोल ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, आपकी सेल क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप भी सिंपल इसको लिख सकते हैं। मैंने इसके अंदर बताया है, जैसे कि बजट, हाउ मच डू यू हैव टू इन्वेस्ट इन द इनिशियल इन्वेंटरी। इनिशियल इन्वेंटरी में आपने कितना इन्वेस्ट करना है, आप एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं, वो फिर जो है क्या कहते हैं आपके अपने अकॉर्डिंगली है। कितना टाइम आप देते हैं अपनी सोर्सिंग करने को इन्वेंटरी में, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, शिपिंग कैसे हो रही है, प्रोडक्ट्स कैसे आ जा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग है तो उसका क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं आपने देखनी है। अगर आपने अमेज़न की इन्वेंटरी में रखवाया है अपना सामान, तो आप इन्वेंटरी में कितनी मर्तबा रख रहे हैं और कितनी जो है क्या कहते हैं वहाँ से सेल होगी आपकी, वो सारी चीज़ें आपने बिज़नेस मॉडल के अकॉर्डिंगली देखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कितना इन्वेंटरी में ये है कि आपका सामान बहुत ज़्यादा है, इन्वेंटरी जो आपने प्रोवाइड आउट की है वो बहुत कम है। ऐसा ना हो कि आपने इन्वेंटरी का प्रोडक्ट जो है वो चूज़ आउट कर लिया कि हम अमेज़न की इन्वेंटरी में रखवा देते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो उसको जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उसमें जो है क्या कहते हैं अगर आप लोकली काम करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो पैसा बचता है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी होती हैं एफबीए और एफबीएम मॉडल से रिलेटेड। तो छोटे से स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं, आप देख के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से भी, आपने पूरा कोर्स पढ़ा है तो इसके अकॉर्डिंगली कंपाइलेशन कर सकते हैं। हर साल जब भी वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कराती हूँ तो मुझे काफ़ी अफ़सोस होता है कि जो भी एक्सरसाइज़ वगैरह आती हैं वो आपके पास प्रैक्टिकली नहीं आती। तो अगर आप प्रैक्टिकली वर्चुअल असिस्टेंट को करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली उसको सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर आपको अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के आखिर में भी प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को जो है वो लाज़मी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। इसके अंदर प्रैक्टिकली वर्किंग है कि वैसे प्रैक्टिकली वर्किंग करनी है हीलियम, कीपा, जंगल स्काउट वगैरह पे, तो वो आप इसमें से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक जो है वो अपनी कोई एक्सरसाइज मिस की है तो वीक 12 में आप दोबारा से सबमिट करा सकते हैं अपनी ऑल एक्सरसाइज को वर्चुअल असिस्टेंट की। अगर किसी में कम मार्क्स आए तो भी वीक 12 में उसे सबमिट करवा दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 अपलोड कर दिए, अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं की तो उसे भी जल्दी से चेकआउट कर लें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।